दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी और एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक जॉइंट एडवाइजरी यहां पे रिलीज की है और साफ साफ भारतीय बच्चों को बोला है कि पाकिस्तान जाके मत पढ़ना, और अगर पाकिस्तान जाके पढ़ते हो तो फिर इंडिया में आके नौकरी नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान में आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी डिग्री की है, उसकी कोई मान्यता नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आपको उसके दम पे ना नौकरी मिलेगी और ना ही उसके दम पे आप कोई हायर एजुकेशन में एनरोल कर सकते हो इंडिया के अंदर। अब आपके दिमाग में आएगा, सर पाकिस्तान को और ही पढ़ने जाता होगा। जाते हैं। अगर आप 2020 के लगभग का डाटा देखो तो 200 इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ रहे थे। अब ये ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीर रीजन के, क्योंकि कश्मीर रीजन में अभी भी कहीं ना कहीं आप कह लो थोड़ा रेडिकलाइजेशन है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पाकिस्तान में भेज देते हैं। पाकिस्तान में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो इंडिया से बहुत सस्ती है, इस वजह से भी भेज दिया जाता है। 2019 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक सर्कुलर निकाल के बोला था कि जो भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जाके इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनको भारत की सरकार से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अब तो क्लियर कट बोल दिया है यूजीसी और एआईसीटीई दोनों ने कि पाकिस्तान में पढ़ाई किए हो तो उसकी नौकरी के बेसिस पे तुमको इंडिया में नौकरी नहीं मिल सकती, ना ही तुम पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। मतलब पाकिस्तान में पढ़े हो तो यहां जीरो हो। और इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से मैच नहीं कर सकती। बेसिकली अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के हर इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड्स हमने सेटअप किए हैं यूजीसी ने और एआईसीटी ने वो बहुत हाई हैं। पाकिस्तान में उस लेवल के स्टैंडर्ड्स नहीं है। दूसरा होता है रेडिकलाइजेशन का इश्यू, सिक्योरिटी कंसर्न्स। कश्मीर साइड के बच्चे अगर जाके पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वहां पे उनको इंस्टीट्यूशनली रेडिकलाइज किया जाए और फिर इंडिया में एज अ स्पाइस भेज दिया जाए। तो इस बात को भी मोस्ट प्रोबेबली भारत सरकार डिस्करेज करना चाहती होगी, इसलिए पहले भारत सरकार ने यहां पे बोल दिया कि पाकिस्तान में पढ़ोगे इंडिया में नौकरी नहीं मिलेगी। तो जो बच्चे जाने का प्लान बना रहे होंगे, जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजने का प्लान बना रहे होंगे, वो 10 बार सोचेंगे भेजने से पहले। अब इसी कंटेक्स्ट में 26 मार्च 2022 को भी एक न्यूज निकल के आई थी। यूजीसी ने साफ साफ इंडियन स्टूडेंट से कहा कि भैया अगर चाइना पढ़ने जाने की सोच रहे हो तो मत जाना। अब यहां पे रीजंस भाई देखो अलग अलग हैं। पाकिस्तान में ना जाने का एक बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स का भारत सरकार के हिसाब से, वो ये है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो यार बहुत बेकार है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना की यूनिवर्सिटीज में कंपैरेटिवली पाकिस्तान से पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है। अगर चाइना की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज की आप बात करो तो हो सकता है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी से भी अच्छी पढ़ाई वहां पे होती हो। लेकिन चाइना में बहुत सारे अनरेगुलेटेड यूनिवर्सिटीज भी चल रही हैं जो कि सस्ते में इंडियन स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहती हैं। अगर आप ऐसी अनरेगुलेटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो चाइना के अंदर तो थोड़ी प्रॉब्लम है। और खास बात यहां पे ये हुई कि पैंडेमिक शुरू होने के बाद चाइना ने भारत के जो बच्चे थे जो कि वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, जो कि इंडिया वापस आ गए पैंडेमिक के बाद, उनको वापस चाइना में जाके पढ़ने का वीजा नहीं दिया है। वो अपनी फीस वगैरह पे कर चुके हैं लेकिन चाइना नहीं जा रहे हैं। और ये कॉलेजेस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। आप सोचो, आपने पैसे दे दिए ऑफलाइन के, चाइना में इस पैंडेमिक का लॉकडाउन लगा, आप इंडिया वापस आ गए और तब से ऑनलाइन क्लासेस ही चली जा रही हैं। जो भारतीय बच्चे हैं वो वापस चाइना जा ही नहीं पा रहे, जबकि कोरियन बच्चों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए चाइना ने वीजा इशू करना शुरू कर दिया है, इंडियंस के लिए वीजा इशू करना शुरू नहीं किया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली चाइना यहां पे ये जो इंडियन बच्चों के वीजा को रिवोक करने वाली बात है, इसको एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह भारत सरकार के अगेंस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। और अभी क्या हुआ है कि चाइनीज अथॉरिटी वीजा तो दे नहीं रही इंडियन स्टूडेंट्स को, उसके साथ साथ चाइना के बहुत सारे एडमिशन इंस्टीट्यूट्स ने एडमिशन ओपन कर दिए। उन्होंने बोला एडमिशन ले लो, क्लासेस तुम्हारी ऑनलाइन मोड में शुरू हो जाएंगी, बाद में जब अथॉरिटी शुरू करेंगी वीजा तो वीजा लेके आ जाना पढ़ने के लिए ऑफलाइन मोड में। भारत सरकार ने क्लियर कर दिया बच्चों को कि भैया जो लोग नए सिरे से प्लान बना रहे हो चाइना के अंदर कोई कोर्स एनरोल करने का, हम उनको पहले ही वार्न कर दें कि इंडिया के अंदर तुम्हारी ऑनलाइन डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अभी के लिए चाइना भारतीय बच्चों के लिए वीजा कब ओपन करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई सेट टाइमलाइन यहां पे चाइनीज सरकार ने नहीं दी है। लेकिन चाइना की यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रही है। तो अगर इंडिया के अंदर बैठ के कोई बच्चा चाइना की यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन कोर्स कर रहा हो और बाद में सोचे कि उस ऑनलाइन कोर्स के बेसिस पे इंडिया के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लेगा, तो भारतीय अथॉरिटीज यूजीसी पहले ही ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी डिग्री मान्य नहीं होंगी एम्प्लॉयमेंट के समय पे, बहुत सारे हायर एजुकेशनल के कोर्सेज के समय पे। तो चाइना में भी पढ़ने के अगेंस्ट वार्न कर रही है अथॉरिटीज। क्योंकि देखिए, इंडिया चाइना के स्ट्रेटेजिक रिश्ते, ये जो लद्दाख की क्राइसिस है 2020 के बाद काफी बिगड़ गए। तो भारतीय स्टूडेंट्स को यहां पे भारत सरकार द्वारा कॉशन किया जा रहा है कि अपना बहुमूल्य पैसा लगाने से पहले सोच समझ लीजिए।
कि आपको फ्यूचर में परेशानी ना आ जाए। क्योंकि आप चाइना कितने लंबे समय तक जा पाओगे, कितना वहां पे काम कर पाओगे, कितना रह पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे केसेस में नए सिरों से देखो, जो फंस गए, जो ऑलरेडी वहां पे फीस दे चुके हैं पैंडेमिक से पहले या एनरोल करा चुके हैं, वो तो गए। कम से कम नए लोगों की सिक्योरिटी हो जाए, नए लोगों का पैसा बच जाए, वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए, इसके लिए यहाँ पे एडवाइजरी यूजीसी की तरफ से इशू की गई है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इस प्रकार की एडवाइजरी यूक्रेन के लिए भी इशू की जाए। यूक्रेन में लंबे समय तक इंस्टेबिलिटी रहने वाली है, तो बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं या फिर यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में पोटेंशियली आगे एडमिशन लेना चाहते हो, उनको भी भारत सरकार हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी एडवाइजरी इशू करे कि यूक्रेन में नए कोर्सेज इनरोल करने से पहले सोच लो वहां जा पाओगे, कितना वो एजुकेशन ऑफर कर पाएंगे। क्योंकि भारत सरकार का भी ये बोलना है कि बाहर जाके पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एक करिकुलम तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको इंडियन मार्केट में जॉब के लिए एलिजिबल होना हो, और उसके लिए अप्रूवल देता है यूजीसी और एआईसीटी। इसलिए ये एडवाइजरीज यहाँ पे यूजीसी और एआईसीटी इशू कर रही हैं। एक और बात, पाकिस्तान में पहले जो लोग पढ़ चुके हैं, हायर एजुकेशन ले चुके हैं और वो माइग्रेट करके इंडिया के अंदर आए हैं, तो वो यहां पे जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे इस नियम कानून के हिसाब से। तो उनको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। तो केस बाय केस बेसिस पे पेरियूज करके, थोड़ा सिक्योरिटी फॉलो अप करके, जो लोग पहले से ही पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया के अंदर आ चुके हैं, भारतीय सिटीजन उनको मिल चुकी है सिटीजनशिप और पाकिस्तान के कॉलेजों में पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी लेने से पहले या फिर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अब वो सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन से पैरामीटर्स पे देगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो प्रेरोगेटिव होगा एमएचए का, यूजीसी का और एआईसीटी का। तो ये एक छोटी सी न्यूज है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। देखिए, बाहर जाके पढ़ने में नुकसान तो होता ही है। यूक्रेन में किस प्रकार का नुकसान है हमने देखा, चाइना में किस प्रकार का है, पाकिस्तान में किस प्रकार का है हमने देखा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम की बात कर लो, तो यूके के कॉलेजेस में जाके अगर आप पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, महंगे कॉलेजेस हैं, एजुकेशन भी अच्छी है, लेकिन वहां पे आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा, तुरंत ही वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया। हर देश यूएस जैसा नहीं होता है जहां पे आराम से वर्क वीजा मिल जाए। तो बाहर की एजुकेशन काफी, आप कह लो, कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जाके आप पढ़ते हो, वहां पे फीस बहुत ज्यादा होती है, भारतीय कॉलेज से 10 गुना होती है। वहां पे अगर आपको वर्क वीजा नहीं मिला तो अपनी पढ़ाई का पैसा आपको वसूलना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इंडिया की कंपनी के पैकेजेस के हिसाब से देखोगे। तो फॉरेन एजुकेशन पाने का जो डिसीजन होता है वो अपने आप में काफी ट्रिकी डिसीजन होता है। और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से तो पाकिस्तान, चाइना के लिए स्ट्रिक्ट एडवाइजरी आ गई है कि यहाँ मत जाओ पढ़ने के लिए। और यूक्रेन के लिए भी हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। तो एक छोटा सा एनालिसिस था। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।